बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उस व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके प्रति एक सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसे शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना। आज हम सब ने इंसेफ्लाइटिस पर, बीमारी पर 75% नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की और मौत के आंकड़ों को 95% कम करने में सफलता प्राप्त की। आज विश्व क्षय रोग दिवस है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिन सीतापुर में ही क्यों कार्यक्रम करने का निश्चय किया, यह आई इंडिया आपको बताने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम के दौरान इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, जहां गरीबी होती है वहां बीमारी भी आती है। प्रदेश में जब 14 लाख पीएम आवास आए तो सबसे ज्यादा 70,000 अकेले सीतापुर को दिए गए। तब पता चला कि सीतापुर में कितनी गरीबी है, लिहाजा बीमारियां भी ज्यादा होंगी। इसलिए उन्होंने सीतापुर में विश्व क्षय रोग दिवस पर कार्यक्रम करने का निश्चय किया। यह बात बुधवार को सीतापुर के सुरैचा स्थित विद्या ज्ञान स्कूल के ऑडिटोरियल हॉल में विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने 270 करोड़ की लागत से 21 जिलों में बनने वाले औषधीय रखरखाव व भंडारण के लिए ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास भी किया और 451 ट्रूनेट मशीनों एवं 25 डिजिटल एक्सरे मशीनों का लोकार्पण किया। गोरखपुर और मेरठ में स्थापित एलपीए लैब का उद्घाटन करने के बाद प्रधान से लेकर विधायकों एवं सांसदों और कर्मचारियों से भी आह्वान किया कि जैसे भारत में पोलियो का उन्मूलन हुआ है, वैसे ही क्षय रोग को भी जड़ से खात्मा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 से पहले टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। कार्यक्रम के दौरान काम का मुख्यमंत्री के हाथों इनाम भी मिला। जिन 5 जिलों के जिला क्षय रोग अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, उनमें रामपुर के प्रदीप वार्ष्णेय, सोनभद्र के विनोद अग्रवाल, उन्नाव के नरेंद्र सिंह, चंदौली के दीनानाथ मिश्रा, महाराजगंज के विवेक श्रीवास्तव शामिल हैं। कार्यक्रम में और क्या क्या बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आइए सुनते हैं। यद्यपि किसी भी व्यक्ति की नियमित और संयमित दिनचर्या उसे तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्त कर सकती है, और खासतौर पर जब हम लोग पिछले एक वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया ने इस महामारी के खिलाफ एक अभियान चलाया। भारत की 135 करोड़ की आबादी ने भी इसके खिलाफ एक अभियान चलाया। भारत सरकार के ही मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोरोना महामारी के खिलाफ हम लोगों ने एक अभियान चलाया। अगर हम सामूहिक रूप से जब किसी एक अभियान का हिस्सा बनते हैं तो उसमें परिणाम भी उतने ही सकारात्मक हमारे पक्ष में आते हुए दिखाई देते हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ हमारी ये लड़ाई इस बात को साबित करती है कि अगर हमने बेहतर परिणाम दिए हैं देश के सामने और दुनिया के सामने, तो यह सामूहिकता की उस ताकत का परिणाम है जिसके बल पर हमने देश की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने के बावजूद, हमने वह परिणाम देश के सामने, दुनिया के सामने दिया। बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उस व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए,
उसके प्रति एक सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसे शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना। आज के दिन पर शासन की योजनाओं की कमी नहीं है। प्रदेश केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने व्यापक पैमाने पर संसाधन उपलब्ध कराए हैं। टीबी की बीमारी का उपचार एकदम मुफ्त है। रोगी अगर चिन्हित हो जाए, सबसे पहली शर्त ये कि दवा प्रारंभ करने के बाद उसमें निरंतरता रहनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर 300 दिन का कोर्स है और उसने 100 दिन तक दवा ली, फिर बीच में छोड़ दिया, तो ये 100 दिन भी मिट्टी में मिल जाएंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। बीमारी दूसरे रूप में फिर आ जाएगी। इसलिए उपचार में निरंतरता और नियमित और संयमित दिनचर्या के साथ ही प्रदेश केंद्र सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए प्रत्येक मरीज को, जिसे चिन्हित करके उपचार के लिए चिन्हित कर दिया गया, उसको किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ हर महीने 500 रुपए भी उस व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आवश्यक कोई भी इस प्रकार की पौष्टिक आहार उसे लेना हो तो उसके लिए 500 रुपए अतिरिक्त, यानी दवा भी फ्री है और 500 रुपए भी जब तक उपचार चलेगा, वह ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त नहीं हो जाएगा, 500 रुपए उस व्यक्ति को हर महीने प्राप्त होते रहेंगे। याद रखना, ये व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। कोई समाज तब तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक उस समाज में सर्वत्र खुशहाली न हो। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में से 2 लोग कमा रहे हैं, उस परिवार की पूरी व्यवस्था उन 2 लोगों पर चल लेती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत 38 जिले इंसेफ्लाइटिस की चपेट में थे, उन पर हमने नियंत्रण पा लिया है। मुझे याद है, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत हमारे तराई के जितने भी जनपद थे, 38 जनपद इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित थे। इन 38 जनपदों में विगत 40-45 वर्षों से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। उपचार की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती थी। आधे बच्चे हॉस्पिटल जाते थे, आधे नहीं जा पाते थे। लेकिन 2017 से हम लोगों ने भारत सरकार के साथ मिलकर यूनिसेफ और WHO जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के एक अभियान चलाया, और उस अभियान का परिणाम क्या रहा कि आज हम सब ने इंसेफ्लाइटिस पर, बीमारी पर 75% नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की और मौत के आंकड़ों को 95% कम करने में सफलता प्राप्त की है। ऐसा ही देश के अंदर पोलियो उन्मूलन का अभियान चला था। पोलियो उन्मूलन में उत्तर प्रदेश एक समय पिछड़ सा गया था, लेकिन जब पूरे उत्तर प्रदेश ने सामूहिकता का परिचय दिया, हर एक स्तर पर, केवल हम इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग के भरोसे ही न छोड़ें। यह कार्यक्रम केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। अगर इसमें स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है, तो हमारे प्रशासन को भी, पुलिस को भी, शिक्षा विभाग को भी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज को भी, नगर विकास को भी, सभी संबंधित विभागों को एकजुट होकर के स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जब हम सामूहिक प्रयास करेंगे, तो उसके परिणाम उतने ही बेहतर, उतने सकारात्मक हम सबके सामने आते हुए दिखाई देंगे। ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ अभियान हमारा उसी के लिए एक अभियान है कि प्रधानमंत्री जी ने 2025 का लक्ष्य दिया है। 2025 के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक साथ सामूहिक रूप से प्रयास प्रारंभ करना होगा, और इसीलिए मैं आज राजधानी लखनऊ से सीधे सीतापुर में आया हूं। सीतापुर में इसलिए, मुझे याद है जब प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश के अंदर देना था, हमारे सामने कुल लक्ष्य था प्रदेश के अंदर
कि हमें 12 लाख 14 लाख आवास उपलब्ध कराने हैं और 14 लाख में से 70,000 आवास अकेले सीतापुर जनपद को हम लोगों ने दिए थे। सीतापुर जनपद को 70,000 आवास देने का मतलब क्या था कि सीतापुर जनपद में कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और गरीबी होगी तो स्वाभाविक रूप से संसाधनों के अभाव में तमाम प्रकार की बीमारियां भी वहां पर अपना घर बना रही होगी। उन स्थितियों में हमें कहीं ना कहीं उसके प्रति सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। लगातार जो प्रयास प्रारंभ हुए उस परिणाम का राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जनपद है, लेकिन कौन से ऐसे कारक हैं कि जहां पर हम आज भी उन बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने में विफल रहे हैं, जिनके कारण एक आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर करने में मदद मिलती है। और इसीलिए हम लोगों ने आज जब विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, तो जनपद सीतापुर को इसीलिए मैंने चुना कि सीतापुर जनपद में अगर कहीं भी कोई ऐसा स्थल है, हम उस स्थल को चिन्हित करें, उन लोगों को चिन्हित करें। सीएम ने प्रदेश के 21 जिलों में बनने वाले ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास किया। उनमें सीतापुर, फतेहपुर, बस्ती, रायबरेली, फर्रुखाबाद, औरैया, बाराबंकी, वाराणसी में औषधि भंडार केंद्र बनेंगे। शाहजहांपुर, बुलंदशहर, मिर्जापुर, गाजियाबाद, हापुड़, बलरामपुर, बलिया, मुजफ्फरनगर, सिद्धार्थनगर, संभल, चित्रकूट, मऊ, प्रतापगढ़ में वेयर हाउस बनाए जाएंगे। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।